नमस्कार, जय हिंद। और आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हीलियम के बारे में। जैसे कि पिछली क्लास में हम लोगों ने हाइड्रोजन के बारे में समझा था। हाइड्रोजन का पूरा डिटेल्स हम लोगों ने समझ लिया है, और जिसने भी क्लास को नहीं देखा है उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसकी मैं पूरे एलिमेंट्स के लिए एक प्ले लिस्ट भी बना दूंगा, ठीक है, जिसमें आप लोग पूरे एलिमेंट्स को देख सकते हैं, डिटेलफाई कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमारे पीरियोडिक टेबल का सेकेंड एलिमेंट्स है, जिसका नाम क्या है भाई? हीलियम है। और हीलियम क्या है? एक गैस है। इसकी प्रवृत्ति जो होती है, इसका जो नेचर है वो क्या है? ठंडा है, ठीक है। इसका जो खोज सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि इसको सबसे पहले इसके जो फाउंडर हैं कौन कौन है भाई? इसके फाउंडर जो है एक नॉर्मन जो है, अंग्रेज का नामो जब सब्टेड होता है, नॉर्मन लोकायर। दो लोग साथ में मिलकर किए थे, नॉर्मन लोकायर और पियरे जॉनसन। इन दोनों ने मिल करके 18 अगस्त 1868 को हीलियम को खोज किया। और वो भी कब खोज किया भाई? सूर्य ग्रहण के बाद किया। क्यों? क्योंकि मान के लिए कि सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, इस पर अगर मान लो कोई खोज कर लिया है पहले से कि क्या क्या इस प्रकाश में है, ठीक है। हालांकि उसका नाम नहीं पता था। आप लोगों को हाइड्रोजन के बारे में बताया था कि उसका भी खोज कब हुआ था, तो इसका नाम तो पता नहीं था कि नाम क्या रखें इसका। तो जब सूर्य ग्रहण के बाद जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आना स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो इसमें सूर्य ग्रहण जब हुआ था तो उसमें प्रकाश जो था उसमें हीलियम की मात्रा बहुत कम आ रही थी। हीलियम आ ही नहीं रहा था, ये भी मान सकते हैं। फिर जैसे ही सूर्य ग्रहण हटा फिर से वो आना स्टार्ट हुआ। तो जो ये सब रिसर्च में जो बैठे हुए थे तो इन्होंने सोचा कि भाई कि ऐसा इसमें क्या है, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान ये नहीं आ रहा था, सूर्य ग्रहण के बाद या उसके पहले आ रहा था। तब जाकर के 1868 ईस्वी में जो इन दोनों ने खोज किया था। इसके बाद रैमसे एक नाम के वैज्ञानिक थे, रैमसे कह सकते हैं इसको, विलियम रैमसे, ठीक है, जो कि 1895 ईस्वी में इसका नामकरण किया, ठीक है। क्या किया भाई? नामकरण किया और इसका नाम रखा हीलियम, जिसका संकेत क्या होता है भाई? He होता है। और यह पीरियोडिक टेबल का सेकेंड एलिमेंट्स है, यहाँ से कह सकते हैं, इसलिए कि इसका जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो कितना होता है भाई? 2 होता है। और आप लोगों को पता ही है कि जो एटॉमिक नंबर होता है उसका एटॉमिक मास इससे दोगुना होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है, ये हमेशा नहीं होता है। हालांकि यहाँ पर 4.007 होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली इसी को लिया जाता है। और ये जरूरी नहीं है कि सभी एलिमेंट्स का दोगुना ही हो। यहाँ तक क्लियर है? तो आप लोगों ने यहाँ पर यह समझ लिया सबसे पहले कि इसका खोज किसने किया था, किस कंडीशन में किया था, इसका नामकरण किसने किया, और कितने इसमें जो है एटॉमिक नंबर, कितने एटॉमिक मास होते हैं। साथ ही में समझेंगे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इसके साथ ही इसमें 2 एनर्जी लेवल होता है। एनर्जी लेवल क्या होता है इसके बारे में मैं किसी क्लास में डिटेलफाई कर दूंगा इसको, ठीक है। अब आगे समझते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। आखिर हम लोग इतने दिनों से समझ रहे थे कि भाई एक गैस है, किसी से पूछो बैलून क्यों उड़ रहा है, इसमें गैस भरा हुआ है, ठीक है। तो इसका प्रॉपर्टीज ये है कि ये डिएक्टिव होता है, रिएक्टिव नहीं होता है। क्या होता है भाई? डिएक्टिव होता है। यानी कह सकते हैं कि यह एक निष्क्रिय गैस है, निष्क्रिय है, उत्कृष्ट है। इसका प्रवृत्ति क्या होता है भाई? शीतल होता है। शीतल मतलब ठंडा होता है। इसके साथ ही इसमें कोई कलर नहीं होता है। ये पॉइजनलेस होता है, ये जहरीला नहीं है। इसके साथ में आप लोग हीलियम को -273 डिग्री सेल्सियस पर 23 बार का, बार समझ रहे हो ना भाई? जो दाब का जो मेजरमेंट होता है, यूनिट होता है, क्या होता है भाई? बार होता है। 23 बार का प्रेशर लगा करके इसको आप लोग ठोस में बदल सकते हैं। किस में बदल सकते हैं भाई? ठोस में। हालांकि ये प्राकृतिक अवस्था में जो होता है ये गैस में ही होता है, लेकिन इसको -273 डिग्री सेल्सियस का तापमान दे करके और 23 बार का प्रेशर दे करके इसको हम लोग ठोस में बदल सकते हैं। जैसे ही यह 271 डिग्री माइनस में पहुंचता है तो यह क्या हो जाता है भाई? सुपर फ्लूइड बना लेता है। क्या बना लेता है? सुपर फ्लूइड। अब सुपर फ्लूइड क्या होता है? सुपर फ्लूइड इसी का एक अवस्था होता है जिसमें किसी वस्तु को अगर गतिमान कर दिया जाए, किसी को मोशन में ला दिया जाए, तो वो अनंत काल के लिए, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, वो अनंत काल के लिए इसमें क्या रहेगा भाई? वो गतिमान रहेगा। इसके अलावा जो आवाज़ की गति होती है, ध्वनि की जो गति होती है, इसमें हवा की अपेक्षा 3 गुना होता है।
ठीक है। सबसे ज़्यादा किस में होता है तो आप लोगों को पता है कि भाई इस्पात में होता है। जो ध्वनि की गति किस में होती है भाई, इस्पात में सबसे ज़्यादा होती है। हवा में तो नॉर्मल होगी, लेकिन हवा के अपेक्षा इसमें कितना होता है भाई, 3 गुना होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। तो चलिए आगे जो है इसका उपयोग समझते हैं कि इसका उपयोग हम लोग किस किस चीज़ में करते हैं। उपयोग इसका बहुत काफ़ी लंबा चौड़ा है, यूजर्स जो इसको समझेंगे। तो उपयोग में सबसे पहले तो भाई ये वेदर जो बैलून उड़ाते हैं वैज्ञानिक, जो मौसम विभाग वाले होते हैं, मौसम का पता करने के लिए कि कहाँ पर कैसा मौसम है, तो उस बैलून को उड़ाने के लिए उसमें हीलियम गैस का भरा जाना जरूरी है, तभी वो ऊपर जा कर के मौसम के बारे में हमें जानकारी देगा। हालांकि उसमें और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, केवल हीलियम ही नहीं भरा होता है। तो इसको कह सकते हैं कि गुब्बारा में यूज किया जाता है, मतलब बैलून में यूज किया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। पहले इसको जो है जेट के टायर में, जेट का मतलब समझ रहे हैं, एरोप्लेन जेट ये सब जो भी चीज़ें होती हैं उसके टायरों में इसको भरा जाता है, लेकिन अभी इसको बंद कर दिया गया है। अब इसका जगह पर नाइट्रोजन यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है भाई, नाइट्रोजन। अब इसका उपयोग जो है इसमें बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जो है जो गोताखोर होते हैं, समुद्र में गोताखोर जो होते हैं, और उसका जो उसके पास जो टैंक होता है ना, उसका नाम क्या है भाई, स्कूबा टैंक कहा जाता है। जो उसके पीठ पर देखे होंगे ना, जिसमें गैस भरा रहता है सांस लेने के लोगों को, तो स्कूबा टैंक में ये हीलियम गैस भरा जाता है। क्यों भरा जाता है, एक बीमारी होती है नाइट्रोजन नारोसिस होता है, ठीक है, नाइट्रोजन नारोसिस। जब गोताखोर समुद्र की गहराई में ठंडे पानी में जाते हैं तो उनको इस बीमारी से बचाने के लिए, नाइट्रोजन नारोसिस से बचाने के लिए उनके स्कूबा टैंक में हीलियम गैस भरा जाता है। इसके अलावा जो पाइपलाइन बिछी होती हैं उसमें अगर कहीं रिसाव हो रहा हो तो रिसाव का पता करने के लिए हीलियम गैस का यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद मैग्नेट बनाने के लिए, सुपर मैग्नेट बनाने के लिए हीलियम का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो एमआरआई में मैग्नेट होता है, अगर आप लोग एमआरआई मशीन देखे होंगे तो उसमें एक बड़ा सा मैग्नेट होता है, बात समझ में आ रहा है ना। यहाँ ये जो है ना बड़ा सा मैग्नेट है, तो जो मशीन ज़्यादा देर तक ऑपरेट होती है तो मैग्नेट जो होता है वो गर्म हो जाता है। तो इसको ठंडा करने के लिए इसमें हीलियम गैस छोड़ा जाता है, क्योंकि ये जल्दी से इसको ठंडा करे। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया। इसके बाद यह जो हीलियम गैस जो होता है रेडियम जैसे पदार्थों से, जो रेडियम सक्रिय पदार्थ होते हैं उनसे निकलते रहता है, हमेशा निकलते रहता है, ठीक है ना। रेडियो एक्टिव जिसको कह सकते हैं, जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं उससे क्या होता है भाई, ये हमेशा निकलते रहता है, हमेशा। और पूरे ब्रह्मांड में, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि पूरे ब्रह्मांड में जो है हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या के आधार पर वो 92% है। उसी प्रकार से ये जो है परमाणुओं की संख्या के आधार पर पूरे ब्रह्मांड में परमाणु की संख्या के आधार पर, न कि इसकी मैं क्वांटिटी बता रहा हूं आपके यूनिवर्स में, नहीं, ठीक है। 8% पूरी इसकी वहां पर परमाणु की संख्या है पूरे यूनिवर्स में। इसके अलावा जो हेलिऑक्स होता है, हेलिऑक्स एक सांस लेने में जो बीमारी होती है, ये किसी को भी हो सकता है भाई, बच्चों को भी होता है, बूढ़ों को भी होता है, ठीक है ना। सांस लेने में अगर तकलीफ हो रही हो तो उसमें भी हीलियम के लिक्विड का यूज किया जाता है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, नेबुलाइजर। नेबुलाइज किया जाता है ना बच्चों को या किसी को भी, नेबुलाइजर। तो उसमें इसी का लिक्विड होता है, इसके साथ कुछ और भी होता है। तो ये आप लोगों के हीलियम के पूरे डिटेल भाई मैंने कर दिया है कि इसके उपयोग क्या है, इसके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो अगर क्लासेस आप लोगों को अच्छी लगी हो तो भाई आप लोगों को पता है क्या करना है। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में तीसरे एलिमेंट्स को लेकर के। इसी प्रकार से ये सीरीज हमारी जारी रहेगी। बाकी चैनल पर नए आए होंगे तो सब्सक्राइब करके जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस करके जाएंगे। नेता टाइप आधा काम नहीं करना है। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।